हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 12 दिसंबर को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो एसजे लॉजिस्टिक अपने कस्टमर को लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी की सर्विस की बात करें तो उसमें आता है एफसीएल शिपिंग, प्रोजेक्ट कार्गो, वेयर हाउसिंग, एनओसीसी, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, डोर डिलीवरी, सीएचए, एयर फ्रेट और एलसीएल शिपिंग। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 12 से 14 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और एसजे लॉजिस्टिक का आईपीओ प्राइस 121 से 125 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 38,40,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 48 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 48 करोड़ का ही रहने वाला है। 1000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,25,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 12 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 14 दिसंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 18 दिसंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 18 दिसंबर तक ही रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 19 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 19 दिसंबर को ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेब्ट को कम करने के लिए और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 50 करोड़ 13 लाख, 2022 में 50 करोड़ 62 लाख, 2023 में 81 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 105 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बड़ी ग्रोथ हो रही है जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 124 करोड़, 2022 में 103 करोड़, 2023 में 135 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 103 करोड़ 38 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में अप्स एंड डाउन लगा हुआ है, लेकिन 2022 के कंपेयर में 2023 में 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 82 लाख, 2022 में 1 करोड़ 72 लाख, 2023 में 7 करोड़ 61 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 9 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ है। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 340% की वृद्धि देखी गई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेटवर्थ 2023 में 56 करोड़ है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 11 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 45 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ हुआ है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2022 तक कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं था, लेकिन 2023 में 33 करोड़ का डेप्ट था जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक घटकर 29 करोड़ का हो गया है। टोटल बोरोइंग में थोड़ी गिरावट हुई है और आईपीओ आने के बाद कंपनी अपना डेप्ट भी कम करेगी जो कि पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ का। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड का परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक है। कंपनी ने रेवेन्यू में बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की है और अपने प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है। इसके साथ ही नेटवर्थ, रिजर्व और टोटल डेप्ट में भी पॉजिटिव साइन है। यह सब कुछ मिला के दिखाता है कि कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट की है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 8.84 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 13.69 से 14.14 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24.41% है और नेट एसेट वैल्यू 36.22 का है। तो ओवरऑल कंपेयर करने पे पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर को अच्छे प्राइस पे आईपीओ मिलने वाला है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 100 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 225 का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 18% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है। और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का बढ़िया डिमांड दिख रहा है, यानी कि इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन बढ़िया मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी लॉजिस्टिक के बिजनेस में है और ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रही है, और ग्रे मार्केट में आईपीओ का काफी डिमांड बना हुआ है, तो लिस्टिंग गेन भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है। तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।